नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज आपके लिए लाजवाब 3 बिजनेस लेकर के आ गया हो। कम से कम इन्वेस्टमेंट पे लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये में आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये बिजनेस बिल्कुल लाजवाब है। ये बिजनेस खासकर उन लोगों के लिए है जो बाहर रहते हैं, यानी कि लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, आगरा में रहते हैं। बट आप इस बिजनेस को गाँव से स्टार्ट कर सकते हो। गाँव में आपको कम खर्चे पर लेबर मिल जाते हैं, कम लागत पर आपको रॉ मटेरियल कच्चा माल मिल जाता है, जिसकी वजह से आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपको 3 बिजनेस दूंगा, जिसमें पहला बिजनेस आपका बिजनेस यूनिक होगा, यानी कि यूनिक का मतलब है दुनिया में हो ही नहीं रहा। और सेकंड बिजनेस ऐसा दुनिया में हो रहा है, बस सही ढंग से नहीं हो रहा है। अब दुनिया में हो रहा है बट सही ढंग से नहीं हो रहा है, उससे आप सही करके देना। और थर्ड तो एकदम लाजवाब है, जिससे आप करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस बिजनेस से कितना पैसा कमाते हो। और इस बिजनेस के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको मशीनरी की, कोई विशेष मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ जनरल प्रोडक्ट की आपकी आवश्यकता पड़ती। वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे या ऑर्डर दे करके आप ऑलरेडी मंगवा सकते हो। अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके से सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट बिजनेस। तो फर्स्ट बिजनेस के लिए मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं भी बाहर रह चुका हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों, टाटा बाटा जैसी कंपनियों में, टाटा या हीरो जैसी कंपनियों में ऑलरेडी मैं जॉब कर चुका हूँ। तो मुझे पता होता है जब कभी भी एक आदमी कहीं भी जॉब कर रहा होता है तो वहाँ पर वो जाता है अपना कमरा लेकर के, वहाँ पर घर लेकर के या कमरा लेकर के या फ्लैट लेकर के, जो भी लेकर के वो रहता है। और रहने के लिए वहाँ पर जब वो रहता है तो वहाँ पर फिर से नई नई चीज़ें खरीदना पड़ता है, और खरीदने के बाद वहाँ पर नई नई चीज़ें सेट करना पड़ता है बार बार। और जो बार बार सेट करने के लिए तो मैं आपको जो बार बार सेट करना पड़ता है, इसमें काफ़ी सारा पैसा लगता है। या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज़्यादा स्थान घेरती हैं। जब ज़्यादा स्थान घेरती है तो इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपको सबसे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट में बताने जाओ। जैसे कि जो बकेट खरीदी जाती है, जो बाल्टी खरीदी जाती है, वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगह पर ले जाने के लिए उसमें स्पेस नहीं होता है, यानी कि वो एक खोखला होता है। वहाँ पर जब रखा जाता है तो वो स्पेस ज़्यादा घेरता है। इस वजह से आप वहाँ पर एक फोल्डिंग बकेट तैयार कर सकते हो। फोल्डिंग बकेट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लाजवाब है। ये फोल्डिंग बकेट आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट साबित होगा। फोल्डिंग बकेट एक ऐसा बकेट होता है जहां पर आप फोल्ड की, जैसे फोल्डिंग चारपाई होती है उसी तरीके से आपका होता है। इसमें आपका नीचे घेरा टाइप का लगा होता है और ऊपर भी घेरा टाइप का लगा होता है। आपका जैसे कि कहीं जाते हो, आप इसे लपेट करके सिर्फ आप लगभग 1-2 अंगुल का मोटा, नहीं 2 इंच का होकर के आप आराम से इसे मोटाई में आप इसे रख सकते हो बैग में फोल्ड करके। और जहां कहीं भी जाते हो इसे फिर ओपन कर सकते हो, इसमें वाटर ला करके आप अपने घर में रख सकते हो, जिसकी वजह से आप आराम से यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इस बिजनेस को स्टार्ट करके। तो सबसे लाजवाब है, इसे आप स्टार्ट कर सकते हो। ये सबसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस आइडियाज है। ये उन लोगों के लिए सबसे जबरदस्त है जो लोग अभी मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं। जो लोग मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है, या फिर जो लोग मार्केट में ऑलरेडी कहीं रूम से लेकर के नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी लाजवाब है। क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, उनके लिए भी ये बिजनेस लाजवाब है। वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं और जबरदस्त प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सेकेंड्स, लॉन्ड्री स्टैंड। ये किस तरीके से वर्क करता है? जैसे कि आपको पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आप सुखाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि मान लेते हैं महिलाओं की साड़ी होती है, या फिर आपका चादर हो गया, या फिर आपका डबल बेड का जो है चादर हो गया, या फिर आपकी मच्छरदानी होगी। ऐसी चीज़ें जो बड़ी होती है, चौकोर होती है, काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी लेंथ उनका ज़्यादा होता है। अब इन चीज़ों को सुखाने के लिए आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप एक ऐसे लॉन्ड्री स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं जहां पर आप कहीं भी इसे हैंगर में, या कोई कहीं भी हैंगर ना हो, या फिर आप कहीं खुले स्पेस में कहीं पे ऊपर एक बांस या कोई बल्ली या कोई पटरा या फिर कोई पाइप रख करके वहां पर आप इसे टांग देंगे। और जिसकी वजह से आप कम स्पेस में इसे आराम से चारों तरफ घुमा करके आराम से टांग देंगे, और जिसकी वजह से आसानी से आप कपड़े को सुखा पाएंगे। और जब आपका कपड़ा आसानी से सूख जाएगा, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है जो अभी मार्केट में नहीं है, यानी यूनिक है, ये लाजवाब है। इससे आप तैयार करके दे सकते हो। इसमें आपको कुछ आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक सरिये की आवश्यकता होती है, और इससे आप एक मोल्डिंग मशीन की आवश्यकता होती है जो आपके जो भी आपकी सरिया हो उसे गोल कर सके। तो मोल्डिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। बाद में इसे आप पेंट करके लोगों को दे सकते हो, हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। इसे गांव में भी बेच सकते हो, शहर में बेच सकते हो, हर जगह पे इसकी डिमांड्स है। और अगर मैं बकेट बाल्टी की बात करूँ तो वो भी हर जगह पे इसकी डिमांड है। दोनों बिजनेस लाजवाब है। थर्ड बिजनेस सबसे इंटरेस्टिंग और लाजवाब है। जैसा कि बता रहा हूँ मैं आपको, दुनिया बदल रही है।
पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग जो है लकड़ी के बर्तन में खाते थे, फिर मिट्टी के बर्तन आए, मिट्टी के बर्तन के बाद स्टील के बर्तन आए, अब क्या आता है, अब आ गई फाइबर प्लेट्स। अब लोग प्लेट्स में खाते हैं, और जब प्लेट्स में खाते हैं तो रखेंगे कहाँ, रखेंगे प्लेट्स में, और जब प्लेट्स में रखेंगे तो ऊपर से जब वो ढकते हैं तो ढक जाता नहीं है। पहले लोग भगोना चलता था, बाल्टी चलती थी, बहुत सारी चीज़ें चलती थी, जो है कुकर, अब कुकर आ गया आज की डेट में, तो कुकर में तो ढक करके रख नहीं सकते, क्योंकि कुकर में अगर ढक करके रखोगे तो अंदर वो जो है ईयर बनाएगा, और ईयर अगर अंदर बनाता तो तब बहुत सारी उसमें जो है सीलन आ जाती है, जिसकी वजह से वो खाना अच्छा नहीं लगता, यानी अजीब टाइप का टेस्ट हो जाता है अगर उसे आप एकदम से लगा करके रख दोगे कुकर बंद करके। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए आप एक ज़बरदस्त क्या करते हो, फूड कवर बना सकते हैं। फूड कवर किस तरीके के होता है, जैसा कि साइड में तो आप देख ही रहोगे, फूड कवर ऐसा होता है, ये एक जो है समझ लीजिए छतरी के आकार का होता है। अब इसमें जो भी आदमी, जो भी प्लेट्स में आप प्लेट्स में फ्रूट्स रखो, या फिर उसमें चावल रखो, या फिर जो है प्लेट्स में आप जो है कुछ भी रखो, एनीथिंग, नूडल्स रखो, कुछ भी रखो, आप कुछ भी उसमें रख सकते हो, और रखने के बाद आराम से ऊपर से ढक सकते हो, यानी एक ही जगह पे लगभग 5 से 6 प्रोडक्ट रख करके आराम से ढक सकते हो। ये कई सारे आकार में आप इसे बना सकते हो, यानी अलग अलग आकार में, अलग अलग डिजाइन्स में आप इसे बना करके लोगों को दे सकते हो, जहां से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सबसे लाजवाब बिजनेस, इसे आप स्टार्ट करके हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, तीनों बिजनेस एकदम यूनिक है, न्यू है, तो आप तीनों बिजनेस करिए। इसमें मैं आप अगर बात करूँ कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो पहला बिजनेस मैंने बताया, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मात्र 1500 रुपये की आवश्यकता पड़ती है आपको। 1500 रुपये में लगभग आपका 500 में आपके नीचे और ऊपर के छल्ले हो जाते हैं। पहले बिजनेस के लिए 500 में नीचे और ऊपर के छल्ले हो जाएंगे, बाकी जो बीच का रॉ मटेरियल बचता है वो आपका लगभग 1000 में तैयार होगा। साथ ही साथ 1500 में और कुछ आपका लगभग 200 से 300 रुपये का आपका लिक्विड लगेगा, जो आपको चिपकाने का काम आएगा। तो लगभग 1700 रुपये में आपका फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे लाजवाब था फर्स्ट बिजनेस था, और लगभग 1700 रुपये में आपका स्टार्ट हो जाएगा। लगभग इस पर आप 20 से 25 प्रोडक्ट बना करके आप मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की अगर बात कर लो, तो जो अगर सेकेंड नंबर पर जो भी मैंने जो बताया था, इसके लिए आपके पास 2000 रुपये होने चाहिए। 2000 रुपये अगर होते हैं तो आप एक मोल्डिंग मशीन ले सकते हो। मोल्डिंग मशीन आप कोई जो एक सस्ती मोल्डिंग मशीन सेकंड हैंड खरीद सकते हो, और उस सस्ते मोल्डिंग मशीन से आपका 500 का आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्ट आएगा, जिसमें आप उसी में आप जो है टांगने वाला भी और उसी में चौकोर बनाने वाला भी, दोनों तरीके का सिस्टम आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। और दोनों तरीके का सिस्टम क्रिएट करके, यानी गोल आकार का भी उसी से बना लोगे और उस पर टांगने वाला भी उसी से बना लोगे, जिसकी वजह से आप इसका लगभग 2000 रुपये में आपका सारा सिस्टम, इसमें महंगी आपकी मशीन सी आएगी, लगभग 12 से 1400 हो सकता है, 1500 में भी आपको मिल जाए मोल्डिंग मशीन, और जिसके द्वारा आप इसे घुमा करके आसानी से आप यहां पर जबरदस्त तरीके का डिजाइनिंग दे सकते हो। जो सेकंड बिजनेस है वो भी लाजवाब है, और इतने रुपए में आपका मैंने बता दिया लगभग 2000 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड आता है, जो भी मैंने थर्ड बिजनेस बताया, इसके लिए आपको कम से कम 3000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। 3000 रुपये की क्यों? क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारा तामझाम करना पड़ेगा, तामझाम, बट ये बिकेगा बहुत थोड़ी सोलिड रेट में। जिस घर में भी जाओगे आप तुरंत इसे खरीदा जाएगा। अगर गांव में बनाओ, सिटी में जाकर के आराम से बेच डालो इसे, गांव में बनाओ, सिटी में जाकर के बेच डालो इसे, क्योंकि इसके लिए आपको एक हल्का सा आपको एक कपड़ा खरीदना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि आपका कपड़ा वो सूती हो, टेरिकॉट्स का भी खरीद सकते हैं। आपका लगभग 500 रुपये का कपड़ा हो जाता है, 500 रुपये का कपड़ा हो जाता है। 500 रुपये की आपकी स्टील्स की जो पतली पतली 1 mm से 2 mm, 2 से 3 mm की, जो 1 से 3 mm की जो छतरी बनाने सलाई होती है, उस सलाई आप खरीद सकते हैं। सलाई खरीदने के बाद आपका पतला सा वायर होगा जो सलाई के बीच में पड़ेगा, ये आपका लगभग 100 रुपये में हो जाता है, यानी कि 100 रुपये में ये आपका हो जाएगा। साथ ही साथ आप जो भी बनाओगे, बनाने में जो भी आपका समय लगेगा, लगभग कुल मिला के 1500 से 2000 रुपये में आराम से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा माल मैन्युफैक्चर करोगे तो 3000 रुपये लगेंगे। तो आप आराम से इसे बना करके आप एक प्रोडक्ट लगभग 150 से 200 रुपये में आराम से सेल कर सकते हो। तो तीनों बिजनेस मैंने बता दिया कितना रुपये लगेगा, स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं होती, जितना भी आपके पास स्पेस है उतने में आप 10 बाई 10 का कमरा है तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ समझ पाएंगे। तो मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।